हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग सूत्र पर आधारित प्रश्न। लेकिन इसके पहले हम लोग वर्ग सूत्र को देखेंगे। तो वर्ग सूत्र मात्र 3 ही होता है, ठीक है। जैसे ये है पहला वर्ग सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब यहाँ से 4 फार्मूला निकलेगा। जैसे पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से सिर्फ साइन थीटा का मान पूछेगा तो स्क्वायर हटता है तो इधर में प्लस माइनस रूट चढ़ता है। हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रूट चढ़ा रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा के जब मान पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तब हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें, एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकल कर आ गया। और इन चारों सूत्र को याद रखना है, वो भी बहुत ही अच्छे तरह से, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न में पूछ देते हैं, डायरेक्ट, इसलिए याद रखना है। इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये उधर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ से सेक थीटा का सिर्फ हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर में अगर जो हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो वो उधर जाएगा तो प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखिएगा, पहले सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 इधर आएगा तो माइनस में। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा का मान तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। उसी तरह से ये तीसरा फार्मूला का निकालेंगे। तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये उधर में जाएगा, तो पहले से इधर 1 है, जाएगा उधर तो माइनस में, तो क्या इधर में आ जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब निकालेंगे सिर्फ कोसेक थीटा का मान तब आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद जब हम निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान तब क्या हो जाएगा, एक को इधर लाना पड़ेगा और इसको उधर भेजना पड़ेगा, तब उधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक इधर आया तो माइनस में आ गया। और जब हम निकालेंगे सिर्फ कॉट थीटा का मान तो स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। तो टोटल हो गया 5 या 15 सवाल। तो 15 सवाल आपको हर हाल में याद रखना है। और एक फार्मूला होता है व्युत्क्रम फार्मूला, व्युत्क्रम सूत्र, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र ना, व्युत्क्रम सूत्र ना, हर जगह सहायक होता है। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, तो लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। या हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा का, तो लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से तीसरा है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। एक और फॉर्मूला याद रख लेना है, एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
और दूसरा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ऐसे हम तो सिर्फ वर्ग सूत्र पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं, लेकिन एकाध क्वेश्चन में ये वाला व्युत्क्रम सूत्र का भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो नीचे में हम फार्मूला लिखे इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दोनों को भी याद रख लेना, और जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं। इसलिए पहले आप वीडियो को रोकें और इसको पहले याद करें। जब आपको याद हो जाएगा तब आप क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे इसका। तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अभी अभी बताए थे कि साइन थीटा व्युत्क्रम होता है कॉसेक के, तो साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, ऐसे ही बोर्ड में भी पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, तो इसीलिए आपको फार्मूला हर हाल में याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है ऊपर वाला का, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बटा इसका क्या होता है, जो रहेगा इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद इसको साइन कॉस में बदल देंगे, तो सेक स्क्वायर ए को जब कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने, ये नीचे में है तो नीचे में जब बदलेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इस साइन चला जाएगा ऊपर में, ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर में चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे में आ जाएगा। और इसका मान साइन बटा कॉस क्या होता है, तो होता है टेन ए, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला दिख रहा है, तो इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बटा इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और अभी अभी देखिए इसका हम लोग मान निकाल के लाए टेन स्क्वायर ए, तो जब इसका उल्टा रहेगा तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। देखिए निकाल के देखते हैं, तो यहाँ कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा होता है साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी साइन आ जाएगा नीचे में और कॉस चला जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और ये फार्मूला होता है किसका, कॉट स्क्वायर ए का, ठीक है, क्योंकि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है, ऊपर में होता है कॉस ए और नीचे में होता है साइन ए। जब स्क्वायर स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में देखिए 9 9 लिखा हुआ है, तो 9 हम लोग ले लेंगे सबसे पहले कॉमन, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। 9 के 9 हम लोग लिख देंगे, और ये पूरे का मान फार्मूला में होता है 1 1 के बराबर होता है, तो इसको जगह पर लिख देंगे 1, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, और यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
तो डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ है तो इसका मान हो गया 1। ये भी डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये भी डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में tan a, तो tan a बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। एक बात का ध्यान रखना है, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, a रहेगा तो a लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। लेकिन हम लोग फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा पहले रहता है और tan स्क्वायर थीटा बाद में रहता है, और तब इसका मान होता है 1। और यहाँ पर दे दिया है उल्टा, तो उल्टा दिया है तो जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सीधा, जो tan स्क्वायर थीटा प्लस में नजर आ रहा है ये हो जाएगा माइनस में, और जो ये माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब एक बार सीधा कर लीजिए, माइनस के माइनस रहने देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए आ गया इतना का मान 1 होता है, तो यहां से यहां तक का मान हो गया 1, माइनस के माइनस रह गया तो इसका आंसर हो गया -1। जब भी उल्टा पूछ देगा, जैसे कभी कभी पूछ देगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका मान पूछ देगा। होता क्या है, होता ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसको 1 के बराबर कहते हैं, लेकिन पूछ देगा इसका, तो जब उल्टा पूछेगा तो ये हो जाएगा -1 के बराबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फिर से फार्मूला पूछ दिया है, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला ही है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको देखिए, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग सेक को बदलेंगे 1/cos a में, फार्मूला होता है, इसमें व्युत्क्रम सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन a बटा कॉस a इंटू जितना लिखा हुआ है उतना ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कॉस कॉस है तो एलसीएम में हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में कॉस ए से कॉस से भागा दिए तो एक लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आ गया इतना, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक प्लस साइन है और यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे में कॉस ए का कॉस ए रह जाएगा। कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 2 कॉस गुना में है। कितने कॉस गुना में है, 2 कॉस गुना में है। ठीक है, तो एक कॉस कट गया तो बचा कितना, एक कॉस ए बच गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 16 में कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कुछ नहीं करना, इसका मान रख देना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये प्रश्न पहले भी आया है, तो सेक को जब बदलेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर ए, और इसको बदलेंगे तो 1 साइन स्क्वायर ए। अगला लाइन में ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये कॉस नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अब ये देखिए लिखा हुआ है cos 4a माइनस साइन 4a, तो क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि अब स्क्वायर वाला फार्मूला पर ये टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये बताए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिखना है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक बार इसको लिखना है माइनस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 गुने अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। अगर जो साइन में आंसर दिया हुआ रहेगा तो साइन कॉस वाला को बदलेंगे, और कॉस में आंसर पूछेगा तो साइन वाला को बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं और माइनस साइन स्क्वायर ए को बदल देते हैं। तो जब इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से गुना करेंगे ये पूरा में तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस कॉस जब जुटेगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 के -1। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ये क्या करेंगे, √3 के √3 और tan थीटा का मान क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना 3 के 3 लिखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा sin थीटा को sin थीटा रहने देते हैं, ये sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा बराबर √3 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा 3 बटा √3। 3 में 2 गो √3 छिपा हुआ रहता है, इसलिए जब काटेंगे तो 1 गो √3 बचेगा। इसको उलट देंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और इधर में उलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटा √3। और यहाँ पर क्या करना है कि इसका मान पूछ रहा था, तो sin थीटा को हम cos थीटा में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से ही माइनस में cos स्क्वायर थीटा ये है, तो हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के 1 रहने देंगे, और इस cos थीटा की जगह पर रख देंगे कितना 1 बटा √3, तो -2 गुने 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, तो आ गया 1 माइनस 2 बटा 3। ठीक है, और जब घटाएंगे तो 3 इकाई 3, 3 में से 2 गया 1, तो आ जाएगा 1 बटा 3। ऐसे ये क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी हम बताए हैं, और उसको हम बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे दिया है, और मान पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे, तो आ जाएगा कितना 7 को 2 भाग में तोड़ दीजिए, 1 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और ये पहले से है यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा। तोड़े इसलिए ताकि यहाँ पर जब सेम सेम रहेगा तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 4 sin स्क्वायर थीटा का 4 sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, और यहाँ से 3 ले लिए कॉमन। तो जब 3 कॉमन लिए तो हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4।
तो 4 साइन स्क्वायर थीटा के 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, 3 गुने यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 बराबर 4। तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4, 3 इकाई 3 हो गया, गुना किए तो अब हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 4 3 इधर में आएगा तो -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1 ही 4 आ गया इधर, तो 1/4। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो आ गया साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। और 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो होता है 30 डिग्री में, तो कहेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। ऐसे ये मान सारणी वाला से हम लोग को बनाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन तो यहीं पर बता देते हैं। अब यहाँ से सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा की जगह पर सेक थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे और प्लस कॉसेक थीटा था तो कॉसेक 30 डिग्री लिखेंगे। सेक 30 डिग्री में कितना होता है, तो होता है √2/√3, सॉरी सेक 30 डिग्री में कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री में कितना होता है, तो होता है 2, और ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर ए। और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर, सॉरी ये मान सारणी से पूछ दिया है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर 45 तो होता है 1/√2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों सेम सेम है तो घट करके आ जाएगा 0। ऐसे 20 और 22 दो मान सारणी से सवाल इसमें आ गया है। तो इसी तरह से हम लोग और भी प्रश्न देखेंगे। अगला जो पार्ट आएगा वो मान सारणी से ही संबंधित आएगा, तो उसमें हम फिर से इसको बताएंगे। तो समझिए ये त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव जो है बनाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसको इसी तरह से बांट करके बनाएंगे। तो 16 क्वेश्चन पहले वीडियो में हम बता दिए और इस वीडियो में लगभग 20-22 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे और आप देखेंगे कि जब हम लोग फार्मूला पर आधारित प्रश्न बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।